I hope you are all fit and fine at home. And I am Karan Bhatt. और अगेन गाइस एक बार आपका हार्दिक स्वागत है करण के यूट्यूब चैनल में। राइट, स्टैंडर्ड 12th का जियोग्राफी हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमारा 5th नंबर का चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हम लोगों ने रोडवेज देख लिए, रेलवेज देख लिए, लास्ट में देखा था सी रूट्स यानी कि हमारे वाटरवेज। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मेनली एयरवेज के बारे में कि कैसे एयरवेज एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अब गैस देखा जाए तो एयरवेज का जो डेवलपमेंट है वो 20th सेंचुरी में हुआ था, लेकिन उसका रियल डेवलपमेंट जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी कि 1947 के बाद का जो पीरियड हुआ है, 1945-47 के बाद का जो पीरियड है तब से स्टार्ट हुआ। अब आपका क्वेश्चन राइज होगा कि सर ऐसा क्यों, डेवलपमेंट तो पहले हो गया तो फिर रियल डेवलपमेंट को बाद में क्यों बोला जाता है। उसका रीज़न ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ तब बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो है एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए एयरवेज का यूज़ किया था, मतलब कि प्लेन्स का, एरोप्लेन्स का, फाइटर जेट का यूज़ किया था। अब उसमें जो है ये अटैक का तो एक माहौल बना ही, उन लोगों को पता चला कि हम लोग इसे इस वे में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ उन लोगों ने अपने जो सोल्जर्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने के लिए प्लेन का इस्तेमाल किया। अगर आपको पता हो तो ये आपको पता ही होगा कि एयरवे में अगर कोई ट्रांसपोर्ट की जाती है चीज़ तो वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स फ्रैक्शन ऑफ आवर्स ट्रांसफ़र हो सकती है। लाइक से फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हो तो अगर कार में जाओगे तो करीब करीब आपको एक दिन लग जाएगा, ठीक है। रेलवेज में जाओगे, अगर सुपर से सुपर फास्ट ट्रेन में भी जाओगे आप तो भी मिनिमम 10 घंटे तो लग ही जाएंगे आपको। जबकि अगर आप एयरवेज का सहारा लेते हो तो आप विद इन 45 मिनट्स टू 1 आवर में आप दिल्ली पहुंच जाओगे। तो ये एक इसका फ़ायदा है। अब जो एयरवेज है वो इनएक्सेसिबल रीजन, आप यहाँ देख सकते हो इनएक्सेसिबल रीजन लिखा हुआ है, ये वर्ल्ड के इनएक्सेसिबल रीजन में ट्रांसफ़र के लिए बहुत ही एक वरदान यानी कि बून माना जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि समझ लो कि जो रीजन्स लैंड से कनेक्टेड है वहाँ पे तो आप रोडवेज भी बना सकते हो, रेलवेज भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसे रीजन्स जो हमारे लैंड से कनेक्टेड नहीं है वहाँ पे अगर हमें कोई सुविधाएं पहुँचानी है, कोई कन्वीनियंस पहुँचाना है तो कैसे पहुँचाओगे? तो ऐसे में एयरवेज ही आपको काम आ सकता है। एग्जांपल देता हूँ मैं। अब समझ लो कि हमारा इंडिया है, हमें पता है कि ये पूरा इंडिया मेनलैंड है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है और यहाँ पे लक्षद्वीप है। अब बीच में आ रहा है सी, ठीक है, ये बीच में सी है। तो यहाँ से इतना लंबा लैंड रूट या तो रोडवेज या तो रेलवेज डेवलप करना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे में जो हमारा एयरवेज है वही हमारी हेल्प कर सकता है। मतलब हमें कोई चीज़ यहाँ पहुँचानी है अंडमान निकोबार या कोई चीज़ लक्षद्वीप पहुँचानी है तो हम प्लेन के थ्रू पहुँचा सकते हैं, ठीक है। नो डाउट हम वाटर बॉडीज़ लाइक सी वेज, वाटरवेज का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन समझ लो कि अंडमान निकोबार में सुनामी आ गई है और तुरंत ही एयरलिफ्ट करने की हमें क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी है। तो ऐसे में हम लोग राह नहीं देख सकते कि बोट में 7-8 घंटे के बाद हम लोग अंडमान निकोबार पहुंचेंगे, फिर वहाँ से लोगों को बचाएंगे, नहीं, तब तक वहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया होगा। तो ऐसे में एयरवेज सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो बहुत सारे रीजन्स में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है। मतलब जहाँ पे भी जो भी कंट्री मोर डेवलप्ड होगी वहाँ पे ज़्यादा एयरवेज होंगे और जो कम डेवलप्ड होगी वहाँ पे कम एयरवेज होंगे। अब बात की जाए कि यूएस है जो है, वेस्टर्न यूरोप का पूरा साइड है और साउथ ईस्ट एशिया है, वहाँ पे यहाँ पे जो कंट्रीज़ है वो इकोनॉमिकली मोर डेवलप्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे एयरवेज ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर वर्ल्ड के बिजिएस्ट एयरवेज की बात की जाए तो लंदन, रोम, पेरिस, मॉस्को, दुबई, न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, शिकागो, न्यूयॉर्क एंड रियो डी जेनेरियो, ये वर्ल्ड के बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स हैं सारे, जहाँ पे मैक्सिमम ट्रैफिक देखने को मिलता है, ठीक है।
आप इसमें से किसी को भी सर्च कर सकते हो। आप न्यू दिल्ली को सर्च करो, मुंबई को सर्च करो, लंदन को सर्च करो, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे कितना ट्रैफिक मिलेगा पूरे दिन में। ठीक है, करीब करीब 400-500 फ्लाइट्स पर डे यहाँ पे से कैरी ऑन करती है। ठीक है, लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट जो है वो करीब करीब 400 से 500 जो फ्लाइट्स है पर डे ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। अब अगर बात की जाए कि मेजर एयरवेज ऑफ इंडिया, कि इंडिया में एयरवेज का क्या इम्पोर्टेंस रहा हुआ है, तो इंडिया में अगर बात की जाए तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एयरवेज इंडिया में जो हमारे एयरवेज है उसके डेवलपमेंट का काम दिया गया है। और वो करीब करीब 127 एयरपोर्ट को हैंडल करती है, जिसमें से 15 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 87 डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और 25 पब्लिक एयर टर्मिनल्स है। ये 85 को रिसेंटली हम लोगों ने 100 में कन्वर्ट किया है, मतलब अब इंडिया में 100 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है, और ये सबको कौन हैंडल करता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे आप शॉर्ट में AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कह सकते हो। ठीक है, इन 1953 एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इन इंडिया वेर नेशनलाइज्ड, मतलब उससे पहले जो है प्राइवेट एयर ट्रांसपोर्ट कंपनीज चल रही थी। ठीक है, एंड ऑल कंपनीज वेर बाइफर्केटेड इनटू 2 न्यू कॉरपोरेशंस, दैट इज इंडियन एयरलाइंस एंड एयर इंडिया। अब इन दोनों के बाद, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के बाद, 2 नई कंपनी आई जिसका नाम था वायुदूत एंड पवन हंस। अब गैस आप लोगों को पता होगा कि टाटा, ठीक है, जो कि बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है, उन दिनों में जमशेदजी टाटा हुआ करते थे, टाटा के चेयरमैन, और उन्होंने अपनी अलग एक एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस ओपन की थी, टाटा एयरलाइंस करके। ठीक है, ये जो बात हो रही है ना 1953 के बाद इंडिया में सारी एयरलाइंस का नेशनलाइजेशन हो गया, उसी में टाटा एयरलाइंस का भी नेशनलाइजेशन हो गया और उसका नाम चेंज हुआ इंडियन एयरलाइंस में। तो ये इंडियन एयरलाइंस कोई नहीं है बल्कि टाटा एयरलाइंस ही है, जो कि गवर्नमेंट एयरलाइंस पूरी बन गई। ठीक है, जो पहले प्राइवेट हुआ करती थी वो अब गवर्नमेंट वाली होगी। और ये जो पवन हंस लिमिटेड है, ये पवन हंस बेसिकली हेलीकॉप्टर की कंपनी है। वो आज भी हमारे आर्मी, जो भी सारी डिफेंस फोर्सेस है, उनके लिए हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर, इवन हमारे एक हेलीकॉप्टर का नाम तो पवन हंस भी है। ठीक है, तो ये पवन हंस जो है वो बेसिकली इस सेक्टर में काम करती है। अगर बात की जाए कि इंडिया के मेजर एयरपोर्ट्स कौन से हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हमारे गुजरात का अहमदाबाद जो कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हैदराबाद, अमृतसर, जयपुर, नागपुर, कोची, गुवाहाटी, लखनऊ, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, ये जो है सारे, ये हमारे इंडिया के मेजर एयरपोर्ट्स हैं। और गैस अगर आप ये नीचे मैप देख सकते हो तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये वर्ल्ड का मैप है, और यहाँ पे वेरियस कंट्रीज़ के जो कैपिटल्स है उसको कनेक्ट करते हुए एयरवेज आपको दिखाई दिया है, जैसे कि इंडिया का दिल्ली, चाइना का बीजिंग, रशिया का मॉस्को, जापान का टोक्यो, फिर आप हांगकांग देख लो, इसके बाद रंगून बर्मा का, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आप इस साइड कनाडा का वैंकूवर, शिकागो, न्यूयॉर्क, न्यू ऑर्लियंस, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, एंड हमारे USA के इंग्लैंड का लंदन, ये सारे वर्ल्ड के मेजर एयरपोर्ट्स हैं। और ये जो डॉटेड लाइंस आपको दिख रही है, वो डॉटेड लाइंस कुछ नहीं बल्कि इन सब सिटीज़ को जोड़ती हुई एक एयरलाइन की पूरा एयर रूट है, जिसे हम लोग, जैसे रोडवेज को हम लोग रूट कहते हैं, कौन से रूट पे जाना है, ऐसे हम लोगों ने बहुत सुना होगा, रेल रूट सुना होगा, सी रूट सुना होगा, वैसे ही एयर ट्रैवल के लिए एयर रूट होता है। ठीक है, तो ये सारे एयर रूट आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। तो आई होप गाइज आपको ये लेक्चर में पता चला होगा, और एयरवेज में बस इतना ही है समझने का। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पाइपलाइन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, आप अपने हिसाब से नोट्स भी बना रहे हो। अगर कोई डाउट है तो मुझे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर सकते हो और
शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर बहुत ही अच्छा लगा है तो आप कमेंट भी कुछ कर सकते हो। ठीक है गाइज, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है पाइपलाइन। तब तक के लिए जय हिंद।